दोस्तों, तो आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। +2 के स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल है और इंजीनियरिंग में तो इसका बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन होता है। ओके, तो देखते हैं कि ये क्या है। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, ऑर्डर भी दोनों का सेम होना चाहिए, सच दैट A into B इक्वल टू B into A मस्ट बी आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। यदि कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। दैट इज A इनवर्स इक्वल टू B या B इनवर्स इक्वल टू A। ओके, आइए देखते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को हम निकालते कैसे हैं। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, मैंने बताया था A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू आइडेंटिटी। अब यदि डिटर्मिनेंट A को हम डिवाइड कर दे बोथ साइड्स में तो ये क्या हो जाएगा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू इक्वल टू आई। एंड ऑफ कोर्स यदि हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ए मस्ट नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी मैट्रिक्स ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ओके, यानी कि अगर हम A इंटू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट A इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाता है, यानी कि मैट्रिक्स इनवर्स का जो फॉर्मूला है A इंटू बी इक्वल टू आई, देन A इनवर्स इक्वल टू B। इन द सेम वे यदि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट A यदि आइडेंटिटी बन जाता है तो ये जो पार्ट है उसे हम इनवर्स कर सकते हैं, यानी A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी कि A इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन, डिटर्मिनेंट A मस्ट नॉट बी जीरो। दोस्तों इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना है, दिमाग में रखना है। और ये क्यों आया, कैसे आया, मैंने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया है यहाँ पे। आप भी इसे याद रखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। ओके, तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, किसी इनवर्स निकालते हैं कि इफ यदि कोई ये मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स हम कैसे निकालते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए जो सबसे पहला काम हमको चेक करना है, आगे कुछ भी करने से पहले हम सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और देखते हैं कि वो डिटर्मिनेंट जीरो है या नॉन जीरो है। यदि वो जीरो हुआ तो इनवर्स नहीं निकलेगा, यदि नॉन जीरो हुआ तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो -2 है, दैट इज नॉन जीरो, यानी कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद हमें एडजॉइंट निकालने की जरूरत पड़ेगी। एडजॉइंट निकालने का सबसे पहला काम होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने कोफैक्टर निकालना बताया हुआ है, तो फिर भी मैंने यहाँ पे एक छोटा सा हिंट किया हुआ है कि यदि हम जीरो का कोफैक्टर निकालते हैं तो -C11 यानी C11 यानी -1 टू द पावर 1 + 1, और जीरो जहां पे है उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलन को हटा देते हैं तो 2, 3 एंड 1 1 बच जाता है। 2 इंटू 1 2 -3 -1, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका कोफैक्टर -1 हुआ। इसी तरीके से हम बाकी सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लेते हैं। ओके, इसके बाद जब हम कोफैक्टर हमारा निकल जाता है तो फिर हम एडजॉइंट निकालते हैं और एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसको हम सिंपली ट्रांसपोज कर देते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद डिटर्मिनेंट A से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा इनवर्स निकल जाता है ना आसान दोस्तों। आप इसे घर में प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी समझना कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, इसका हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है। यदि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है देन A इनवर्स ओनली एग्जिस्ट व्हेन A मस्ट बी नॉन सिंगुलर। A इनवर्स तभी निकलेगा जब डिटर्मिनेंट A नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ओके, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैज अ यूनिक इनवर्स, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स यदि वो इन्वर्टिबल है, यदि उसका इनवर्स निकलता है तो वो जो इनवर्स निकलेगा वो यूनिक होगा। ऐसा नहीं है कि कोई मैट्रिक्स है उसके हम 4-5 इनवर्स निकाल दिए, बिल्कुल नहीं। ओके, उसका जो इनवर्स निकलेगा वो एक ही इनवर्स निकलेगा। ओके, नाउ ट्रांसपोज और इनवर्स दोनों एक दूसरे के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई फाइंड करता है, एग्जिस्ट करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ कि हम इनवर्स का ट्रांसपोज निकालें या ट्रांसपोज लेकर इनवर्स निकालें, दोनों का वैल्यू सेम आएगा प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट मस्ट नॉट बी जीरो। इन द सेम वे कंजुगेट ट्रांसपोज का इनवर्स निकालें या इनवर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज या कंजुगेट निकालें तो भी दोनों सेम रहेगा।
ऑफ कोर्स डिटर्मिनेंट ए मस्ट नॉट बी जीरो। ए बी इनवर्स, दो प्रोडक्ट का हम इनवर्स निकालेंगे तो इसका रिजल्टेंट आएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए बी सी इनवर्स इक्वल टू सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। एंड ऑफ कोर्स दिस इज इंपॉर्टेंट, ए इनवर्स बी इनवर्स का इनवर्स फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये बी ए आ जाएगा। ओके दोस्तों, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्रूव दैट ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को बताया है कि यदि ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है, इसका मतलब क्या कि ए इंटू ए ट्रांसपोज मस्ट बी आइडेंटिटी होना चाहिए। यानी कि हम इनवर्स निकालने की अपेक्षा हम क्या करेंगे, पहले हम ट्रांसपोज निकालेंगे उस मैट्रिक्स का, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, दो प्रोडक्ट का वैल्यू यदि आइडेंटिटी है यानी दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, यानी ए ट्रांसपोज मस्ट बी ए इनवर्स, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो उन छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हम आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत किए बिना, कम मेहनत में हम आसानी से कर सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल मैंने लिया है कि ए एक मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकाला है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने बताया है कि सबसे पहला काम हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि इसका वैल्यू 0 आ गया, यानी कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, हम आगे फर्दर प्रोसेस में हम जाएंगे ही नहीं, कुछ हम करेंगे ही नहीं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने में। अभी हमने देखा कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने निकाला एडजॉइंट मेथड से, डिटर्मिनेंट मेथड से। ओके, नाउ यहां पे जो हम बताने वाले हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, पहले ये जान लें कि ये होता क्या है। ओके, फर्स्ट इसका जो पार्ट है वह है इंटरचेंजिंग एनी रोज, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को हम इंटरनल ऑपरेशन करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। ओके, नाउ आर आई जे का मतलब क्या हुआ कि आर आई और आर जे मतलब आईएथ रो और जेथ रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो नया मैट्रिक्स बनता है उसे हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ये हम किसी भी मैट्रिक्स में इंटरनली रो ऑपरेशन कर सकते हैं। Now multiplying every element of any row by a constant k, that means multiply ith row by k, यानी कि ri जो ith रो है इसमें हम एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं कि उसमें सारे एलिमेंट्स को हम कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ थर्ड इज एडिशन ऑफ ith रो टू द एलिमेंट ऑफ jth रो मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, दैट मींस किसी भी रो को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसी रो में हम दूसरे रो में k मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। यानी कि हमको ri में यदि कुछ चेंज करना है तो इसको हम लिख सकते हैं ri प्लस k इंटू आर जे, ऑफकोर्स k मस्ट नॉट बी 0। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जिसका यूज करके हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। ओके, नाउ टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ वन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक मैट्रिक्स में हम कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके नया मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसे हम इक्विवेलेंस मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड सेम ऑपरेशन कॉलम्स के लिए भी होता है दोस्तों, कि दो कॉलम को हम इंटरचेंज करेंगे तो सी आई इंटरचेंज बाई सी जे, सी आई में हम कुछ के मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड सी आई में हम दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करके सी आई के साथ उसको ऐड कर सकते हैं। यानी कि जो भी ऑपरेशन हम रो के साथ कर सकते हैं सेम ऑपरेशन हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, बट इन जनरल हम लोग रो ऑपरेशन का ज्यादा यूज करते हैं। ओके दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि एक 2x2 ऑर्डर का मैंने मैट्रिक्स लिया है 2 1 3 4 इनटू अ यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ऑपरेशन का यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ये 1 है, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसे हमें 1 बनाना होगा। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना हो, यानी पूरे रो में दोस्तों किसी भी सिंगल नंबर के लिए ये ऑपरेशन नहीं होगा, जब भी होगा पूरे रो के लिए होगा। यानी कि R1 में हम 2 से डिवाइड करते हैं, दैट इज R1 बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 बाई 2 1 की जगह पे 1 बाई 2, यानी ये इक्विवेलेंट हो गया, इक्विवेलेंट का साइन है ये। तो R1 रिप्लेस्ड बाई R1 बाई 2 1 बाई 2। तो पहला काम हो गया हमारा। सेकेंड वर्क है, यहां पे 1 के बाद 0 है तो हमें यहां पे 3 है, 3 को 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे,
3 में यदि हम रो में 3 मल्टीप्लाई करके यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा काम बन जाता है। यानी R2 को हम चेंज कर रहे हैं R2 माइनस 3R1। ओके दोस्तों, यानी यहाँ पे 3 है, हमने R1 में 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 माइनस 3 0 आ गया यहाँ पे। ओके, तो ये पूरा ऑपरेशन पूरे R2 के लिए होगा, यानी 4 माइनस 3/2 भी हमें यहाँ पे लिखना होगा। ओके दोस्तों, दैट इज 5/2। नाउ उसके बाद क्या करना है, हमें 1 0 हो गया, 0 1 बनाना, यानी कि यहाँ पे 1 है तो इसे 1 बनाना होगा। 5/2 को हम क्या करेंगे, R2 में हम 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ओके दोस्तों, और ये 0 है तो ये 0 ही रह जाएगा। एंड आफ्टर दैट यहां पे केवल 1/2 रह गया, बाकी सारा कन्वर्ट हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, R1 को R1 माइनस 1/2 R2, यानी कि हम R2 में 1/2 मल्टीप्लाई करके R1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये 0 बन जाता है, यानी कि हमारा फाइनली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ओके दोस्तों, नाउ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो है इनवर्स फाइंड करना। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि ए में या किसी भी मैट्रिक्स में हम आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलता है। ओके, यानी कि अब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम यदि आई ए को आइडेंटिटी बना दें, a इंटू आई इक्वल टू ए है, हम a को आइडेंटिटी बनाएंगे एंड साइमल्टेनियसली उस i को यदि हम सेम ऑपरेशन यूज करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स यहां पे मिलेगा। तो a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, ऐसा हम जानते हैं। यानी कि सेम ऑपरेशन जो भी हम करेंगे a को i बनाने में, वही ऑपरेशन हम i को नया मैट्रिक्स बनाने में कन्वर्ट करेंगे जो हमें इनवर्स देता है। ओके दोस्तों, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a, अब हम जैसा कि हमने फॉर्मूला में बताया कि a इंटू आई इक्वल टू ए, हमने इसे लिख दिया a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द मैट्रिक्स गिवन। ओके, अब यहां पे हमें क्या करना है दोस्तों कि इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है रो ऑपरेशन का यूज करके। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे इसको आइडेंटिटी बनाने में, सेम ऑपरेशन का हम यूज करेंगे इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ताकि हमको दूसरा मैट्रिक्स मिल जाए जो कि इनवर्स होगा। तो आइए हम देखते हैं R2, यानी कि यहां पे 1 है तो 1 रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ। अब R2 माइनस 2R1, अब यहां पे 2 है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे 0 आ जाएगा, और R3 प्लस R1 यानी कि माइनस 1 प्लस 1 ऐड कर देंगे तो ये सिंपली 0 आ जाएगा। यानी कि पहला काम R2 को हम चेंज कर रहे हैं R2 माइनस 2R1 एंड R3 को चेंज कर रहे हैं R3 प्लस R1। आप इसको आसानी से कैलकुलेट करके घर में देख सकते हो। जो ऑपरेशन हमने इसके लिए किया वही ऑपरेशन हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहां पे भी अप्लाई करेंगे। ओके दोस्तों, नाउ नेक्स्ट हमने क्या किया कि ये जो नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिला हमें, उसमें हम क्या करेंगे कि R2 को, चूंकि यहाँ पे -1 है, हमने इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और चूंकि यहाँ पे 3 6 है तो इसको हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया 3 से सॉरी, ताकि ये आसानी से कैलकुलेट हो सके बाद में। ओके, तो सेम काम हम इसके लिए भी करेंगे, -1 से R2 में मल्टीप्लाई कर देंगे और R3 में 3 से डिवाइड कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये 1 हो गया यहाँ पे। अब इसको हमें 0 करना है। इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, R1 को हम चेंज कर रहे हैं R1 माइनस 2 R2, यानी कि हमें ये पार्ट भी 0 करना है और ये पार्ट भी 0 करना है। ओके, यानी से सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि R1 को हम चेंज कर रहे हैं R1 माइनस 2 R2 एंड R3 को हम चेंज कर रहे हैं R3 माइनस R2, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। और सेम ऑपरेशन हम इसमें अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, R1 को हम चेंज कर रहे हैं R1 माइनस 2 R2, मतलब R2 में 2 मल्टीप्लाई करके R1 से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं एंड सिंपली R3 को R2 से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ओके, तो हमारा नया मैट्रिक्स ये मिल गया और इस तरफ हमारा नया मैट्रिक्स ये मिल गया। ओके, नाउ नेक्स्ट मैट्रिक्स मिलने के बाद हम देख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। यहां पे -7 है तो इसको हमें 1 बनाना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, -7 को R3 से डिवाइड कर देते हैं और सेम काम हम इस मैट्रिक्स में भी करेंगे, 7 से इसमें डिवाइड कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारा नया मैट्रिक्स जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये 1 0 0 1 0 0 और यहाँ पे ये 1 मिल गया है, और हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं -7 से, तो ये भी ये नया मैट्रिक्स मिल गया। तो नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ये मिल गया। तो हमारा मैक्सिमम काम हो चुका है, -13 को 0 बनाना है और 9 को 0 बनाना है। ओके दोस्तों,
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R1 रिप्लेस हो रहा है R1 प्लस 13R3। हम क्या करेंगे, R1 को R3 में 13 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और R2 को R3 में 9 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। सेम ऑपरेशन आप घर में कैलकुलेशन करके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कैलकुलेट करके, तो ये मैट्रिक्स मिल गया, और इधर हम देख रहे हैं कि ये हमारा नया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स मिल गया जो कि फॉर्मूला के साथ। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये जो नया मैट्रिक्स मिला ये हमारा क्या मिलता है, ए इनवर्स मिलता है ना आसान दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है, घर में प्रैक्टिस करोगे ये बहुत आसानी से सॉल्व होता है। ओके दोस्तों।